हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल गौतम सर स्टडी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने जो थंबनेल है उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि इस पे हम लोग सीटेट 2020 में जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उस पर आधारित टॉप 10 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आप लोगों का इस 10 यानी 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब आप लोग सही दे पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को अपनी भावनाएं व प्रेरणा नियंत्रित करने में सहायता। ऑप्शन बी, प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। ऑप्शन सी, संवाद व चर्चा को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी, विविधता की उपेक्षा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवाद व चर्चा को प्रोत्साहन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? ऑप्शन ए है उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण। ऑप्शन बी, सहयोगी समूह। ऑप्शन सी, आवश्यकताओं को समझना। ऑप्शन डी, बाहर ट्यूशन के लिए कहना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सहयोगी समूह, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बच्चों का शारीरिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य उनके अधिगम में क्या करता है? ऑप्शन ए, कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी, नगण्य भूमिका। ऑप्शन सी, प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बच्चों का शारीरिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य उनके अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4, कक्षा में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? ऑप्शन ए, भयमुक्त। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक। ऑप्शन सी, सहयोगात्मक। ऑप्शन डी, शिक्षक केंद्रित। तो दोस्तों, इसका जवाब पॉजिटिव कोई ढूंढिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यानी सहयोगात्मक होना चाहिए। कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक होगा तो बच्चा भयमुक्त होकर अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रभावी प्रेरणादायक रणनीति का उदाहरण है। ऑप्शन ए, बहुत आसान कार्य देना। ऑप्शन बी, अधिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी, स्कैफोल्डिंग प्रदान करना। ऑप्शन डी, केवल कार्य पूर्णता पर बल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्कैफोल्डिंग प्रदान करना, यानी पाड़ प्रदान करना। पाड़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की सोच के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, बच्चे सक्रिय रूप से सोचते हैं। ऑप्शन बी, जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन सी, अपने सिद्धांत बनाते हैं। ऑप्शन डी, स्वयं नहीं सोच सकते। तो आपका सही जवाब होगा बच्चे सक्रिय रूप से सोचते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, गलत पूछा है ना, ये गलत पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कौन सा गलत पूछा है इसमें? तो बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते, यही ऑप्शन सही होगा। यानी निगेटिव पूछा है तो आपका जवाब भी निगेटिव होगा, यानी स्वयं नहीं सोच सकते, ये गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, अधिगम एक खाली स्थान और खाली स्थान प्रक्रिया है। सरल, व्यक्तिगत। ऑप्शन बी, जटिल निष्क्रिय। ऑप्शन सी, जटिल सक्रिय। ऑप्शन डी, सरल रैखिक। तो इसका सही जवाब होगा जटिल और सक्रिय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को विविधता को अधिगम के लिए शिक्षक को विविधता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, समझना चाहिए। ऑप्शन बी, अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन डी, त्यागना चाहिए। तो क्या करेंगे विविधता को आप लोग? तो इसका सही जवाब होगा समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें विविधता को एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। सीटेट के एग्ज़ाम में या सीटेट की जो NEP 2020 है उसके अंतर्गत इसको एक संसाधन के रूप में समझा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, खाली स्थान कक्षा में शिक्षक शिक्षण व मूल्यांकन में लचीलापन रखते हैं।
यानी प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान कक्षा में शिक्षक शिक्षण व मूल्यांकन में लचीलापन रखते हैं। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी प्रगतिशील। तो इसका सही जवाब होगा प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। विद्यालय में बच्चों की असफलता यह दर्शाती है कि, अगर बच्चा आपके विद्यालय में असफल हो जाता है तो इससे किस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए बच्चों में जन्मजात दोष है, ऑप्शन बी माता पिता असमर्थ हैं, ऑप्शन सी बच्चे सीखने में अक्षम हैं, ऑप्शन डी विद्यालय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। यानी बच्चे के सीखने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है विद्यालय ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी डी इसका सही जवाब होगा। यानी कि विद्यालय में बच्चों की असफलता यह दर्शाती है कि विद्यालय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों थोड़ा भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम रोज़ छोटे छोटे वीडियोज़ में आपके क्वेश्चंस को तैयार कराएंगे, जो आने वाली जो 8 फरवरी की सीटेट की एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी का